नमस्कार, द राइजिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की। बहस छिड़ी हुई है कि क्या संविधान खतरे में है या परिवर्तन समय की मांग है। भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान की व्याख्या को लेकर 14 सवाल पूछे हैं। ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को छूते हैं। क्या यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की शुरुआत है, या इन सवालों से उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगेगा जो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीडियो में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए सवाल और एक्सपर्ट की राय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस विवाद के उपजने के कारणों का जानना जरूरी है। आपसे अनुरोध है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अन्य जरूरी वीडियोस भी आसानी से पहुंच पाए। आइए अब नजर डालते हैं इस विवाद की पृष्ठभूमि पर। विवाद की जड़ में है तमिलनाडु। यहाँ की के स्टालिन सरकार और राज्यपाल एन रवि के बीच काफी समय से खींचतान चल रही है। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस शिकायत के साथ पहुंचती है कि राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को अनुचित रूप से लंबित कर रखा है। इन विधेयकों में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दे हैं। सरकार ने इसे पॉकेट वीटो, अनिश्चित काल तक विधेयक रोकना का दुरुपयोग माना और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बीते 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस पर फैसला दिया। यही फैसला आगे बहस का मुद्दा बन गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक प्राप्त होने पर उचित समय में निर्णय लेना होगा, या तो स्वीकृति देनी होगी, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा या राष्ट्रपति को भेजना होगा। यदि विधानसभा दोबारा विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर स्वीकृति देनी होगी। इसी तरह राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 के तहत आदेश दिया गया कि यदि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने कहा कि पॉकेट वीटो असंवैधानिक है क्योंकि यह विधायिका की इच्छा को निष्फल करता है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल समय सीमा में निर्णय नहीं लेते हैं तो माना जाएगा कि विधेयक को मंजूरी मिल गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि विधेयक अनुचित रूप से रोका जाता है तो राज्य सरकारें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। आप अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 को भी जान लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इस आदेश में एक शब्द कोट किया है, डीम्ड असेंट। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। डीम्ड असेंट का मतलब होता है किसी चीज को सहमति देना, भले ही इसे स्पष्ट रूप से ना कहा गया हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देता है तो यह माना जा सकता है कि उसने सहमति दे दी है। अब सवाल यह है, क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को समय सीमा दे सकता है, या इससे कार्यपालिका के अधिकारों में कटौती होती है? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 101 का उल्लंघन है? इस तरह के बहुतेरे सवालों पर बहस छिड़ी और लगभग 1 माह बाद आखिर राष्ट्रपति के सवालों के बाद इस बहस को जमीन मिल गई। आगे बढ़ते हैं और वीडियो के अगले भाग में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 145(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। ये सवाल मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर अनुमोदन देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। आपको फिर बता दें कि ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 के उस निर्णय के संदर्भ में है जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर देरी को लेकर अदालत ने समय सीमा तय की थी। अब सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयकों पर अनुमोदन देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है? जानकारों का कहना है कि संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए विधेयों पर अनुमोदन देने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 3 महीने की समय सीमा तय की थी, जिसे कुछ विशेषज्ञ न्यायिक सक्रियता मानते हैं, जबकि अन्य इसे विधायी प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप मानते हैं। दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लंघन है? अनुच्छेद 201 क्या कहता है, यह समझिए।
आर्टिकल 201 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो बताता है कि जब कोई विधेयक राज्य विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक के साथ क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी दे सकते हैं और वह कानून बन जाता है। राष्ट्रपति बिल को अस्वीकार कर सकते हैं और तीसरा विकल्प होता है राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस अनुच्छेद में यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को किसी समय सीमा के भीतर निर्णय लेना होगा। इसी कारण विवाद होता है, क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा निर्धारित करना कुछ विशेषज्ञों के अनुसार न्यायिक अतिक्रमण हो सकता है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सके? विशेषज्ञों की माने तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र संवैधानिक पद है। सुप्रीम कोर्ट का उन्हें निर्देश देना संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। चौथा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा संघीय ढांचे के सिद्धांतों के विपरीत है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जबकि अन्य इसे राज्यों के विधायी अधिकारों की रक्षा के रूप में देखते हैं। 8वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय लेने की प्रक्रिया में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को दर्शाता है। 6वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न्यायिक अतिक्रमण का उदाहरण है? कुछ विशेषज्ञ इसे न्यायिक अतिक्रमण मानते हैं, जबकि अन्य इसे न्यायपालिका की जिम्मेदारी के तहत संविधान की व्याख्या के रूप में देखते हैं। 7वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से विधायी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है? जानकारों की माने तो यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जाता है तो यह विधायी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह उनके विवेकाधिकार को सीमित कर सकता है। 8वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह के महत्व को कम करता है? अब अनुच्छेद 73(1) को सरल भाषा में समझते हैं। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि भारत में कार्यपालिका की असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के हाथ में हो। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जिनका काम मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना है, चाहे वो सलाह उन्हें पसंद हो या नहीं। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 70(1) के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस सलाह की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। 9वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को सीमित करता है? विशेषज्ञ कहते हैं कि राष्ट्रपति के विवेकाधिकार को सीमित करना संवैधानिक दृष्टिकोण से विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि यह उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 10वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राज्यपालों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्यपालों के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय प्रभाव डाल सकता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और विवेकाधिकार सीमित हो सकते हैं। सवाल नंबर 11, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विधायी प्रक्रिया की स्वायत्तता को प्रभावित करता है? विशेषज्ञ राय रखते हैं कि विधायी प्रक्रिया की स्वायत्तता को बनाए रखना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। सवाल नंबर 12, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन को प्रभावित करता है? जानकारों का मानना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस संतुलन को प्रभावित कर सकता है। सवाल नंबर 13, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांतों के अनुरूप है? विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांतों के तहत सत्ता के विभाजन और संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इन सिद्धांतों के अनुरूप या विपरीत हो सकता है, जो बहस का विषय है। सवाल नंबर 5वां, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित कर सकता है, जिससे उनके पारंपरिक कर्तव्यों और अधिकारों में परिवर्तन आ सकता है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सलाह मांगी है। इसका उपयोग पहले भी हुआ है, जैसे केशवानंद भारती केस या राम मंदिर पर, लेकिन पहली बार यह सवाल इतना गहरा और व्यापक है। क्या राष्ट्रपति के विवेकाधिकार सीमित किए जा सकते हैं? क्या राज्यपालों की भूमिका अब महज औपचारिक रह जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका को निर्देश दे सकता है? इन 14 सवालों के जवाब सिर्फ न्यायिक राय नहीं होंगे, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की दिशा तय करेंगे। यह मामला तय करेगा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों स्तंभों में संतुलन कैसे कायम रहेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा या उसकी सीमाएं तय करेगा? फैसला आने वाला है और देश देख रहा है। आपका विचार भी बहुत मायने रखता है। इस विषय पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, दूसरों को भेजें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जुड़े रहें हमेशा। धन्यवाद। नमस्कार।